सो हेलो एवरीवन, ये मेरा सबसे पहला वीडियो है एंड इस वीडियो में वी आर गोइंग टू प्रूव सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इन कोनिक सेक्शन पैराबोला स्पेसिफिकली। नेक्स्ट वीडियो में मैं एलिप्स और हाइपरबोला के दोनों के साथ में करूंगा। तो चलो अभी पहला वाला रिजल्ट देखते हैं। सो इट इज प्रूव दैट c इज इक्वल टू a by m इफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला दिस, है ना। तो ये काफी सिंपल है। तो लाइन हमें सबसे पहले दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और पैराबोला है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबको याद होना चाहिए। तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर, पहले हम इस लाइन को सॉल्व कर रहे हैं इस पैराबोला के साथ, इज इक्वल टू 4x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा m² x² प्लस x इंटू यहाँ से 2mc माइनस 4a प्लस c² इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि ये लाइन इस पैराबोला के टेंजेंट है, तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका एक ही मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। तो मतलब जब इनको सॉल्व करेंगे तो एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए। बट क्वाड्रेटिक है तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इस क्वाड्रेटिक में वो जीरो के इक्वल होगा। तो बस डिस्क्रिमिनेंट जीरो रख देते हैं। सो 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4m² c² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा m² c² वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो और असेंशियली आ जाएगा 4a² माइनस यहाँ से 4amc इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया बस a इज इक्वल टू m इंटू सी, देयरफॉर c इज इक्वल टू a बाय m, है ना। काफी आसान रिजल्ट है, और जितना ज्यादा रिजल्ट हमको याद होंगे कोनिक सेक्शन में उतना ही आसान होगा सवाल सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है फोकल कॉर्ड से रिलेटेड है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा इज 4a cosec स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये पैराबोला है ना। ये फोकल कॉर्ड है, तो ये एंगल है अल्फा, इसका इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है, एंड ये पॉइंट है हमारा फोकस a, 0। ठीक है, तो प्रूव करना है। मैं इस पॉइंट ये पॉइंट दे देता हूँ मैं, पी क्यू, है ना। इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T1, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T2। सो प्रूव करना है पी क्यू की जो लेंथ है दैट इज 4a cosec स्क्वायर अल्फा। सो पहले मैं क्या, अब इस सवाल को सॉल्व करने के वैसे तो तरीके काफी हैं, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि मैं पहले पी क्यू की इक्वेशन लिख दूं एज ए नॉर्मल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, और उसके बाद ये एंगल अल्फा और फोकस को यूज करके नॉर्मल y इज इक्वल टू mx प्लस सी से उसकी इक्वेशन लिखूं। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल, एक तो जो जनरल कॉर्ड की जो इक्वेशन होती है इन अ पैराबोला, दैट इज 2x माइनस वाई इंटू T1 प्लस T2 प्लस 2a टाइम्स T1 T2 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद हो तो मतलब फायदा ही होता है ना। तो क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 यहाँ पे -1 है। सो देयरफॉर पी क्यू की इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई T1 प्लस T2 माइनस 2a इक्वल टू 0। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। y इज इक्वल टू 2x अपॉन T1 प्लस T2 माइनस 2a अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, तो ये मैंने एक तरीके से इक्वेशन लिख ली फर्स्ट। अब मैं लिखने जा रहा हूँ ऐसे, देखिए y इज इक्वल टू m, m होगा यहाँ पे पी क्यू के लिए tan अल्फा x माइनस a। तो ये आ गया y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस a tan अल्फा, है ना। तो ये हो गई पी क्यू की सेकंड इक्वेशन, एंड दोनों क्योंकि इक्वेशन पी क्यू की है तो ये इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए।
अब मैंने इसको लिखा ऐसे इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब मतलब रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट है सब पहले से ही हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंपली tan अल्फा जो होगा, यहाँ पे tan अल्फा इसके बराबर आ जाएगा 2/T1 + T2। तो यहाँ से हम T1 + T2 की वैल्यू लिख सकते हैं 2 cot अल्फा। ठीक है। सो अब हमें पता है जो PQ की लेंथ होती है, ये तो याद ही होना चाहिए, A × T1 - T2 का होल स्क्वायर होती है। और अगर एक ही पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के उससे उसकी टर्म्स में लिखना है तो हमें पता है T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होता है। तो वो हम लिख सकते हैं A × T1 + 1/T1 का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली T2 की टर्म्स में भी वही आएगा। तो अब PQ की लेंथ हमें पता है ये है, और T1 - T2 का होल स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे मेरे पास T1 + T2 है। ये काफी आसान है, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। तो T1 - T2 का होल स्क्वायर होता है T1 + T2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स T1 T2 सॉरी, T1 + T2 का होल स्क्वायर -4 T1 T2। Therefore, sorry, PQ is equal to A times 4 cot square alpha, एंड T1 T2 -1 है तो ये हो जाएगा +4, है ना। 4 कॉमन निकाल लेंगे, 4 A cot square alpha +1। therefore PQ की जो लेंथ आएगी दैट इज 4A cosec square alpha, है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी याद ही होना चाहिए, फायदा ही मिलेगा। वही बात है। नेक्स्ट है, प्रूव दैट द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड सेगमेंट्स अबाउट द फोकस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ LR। तो मतलब मैंने इंग्लिश लिखने के चक्कर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया है। हमें एसेंशली ये प्रूव करना है कि अगर ये पैराबोला है, ये इसकी फोकल कॉर्ड है ना, ये इसकी फोकल कॉर्ड है। ये मैं लिख देता हूँ P T1 Q T2। तो अगर PS इज इक्वल टू एक्स एंड QS इज इक्वल टू वाई, तो हमें प्रूफ करना है 1/x + 1/y इज इक्वल टू 1/A। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है। तो अगर हम देखें PS जो है, अगर ये मैं डायरेक्ट्रिक्स बना दूं x = -a, तो जो PS है वो P का फोकल डिस्टेंस ही है पैराबोला का, है ना। तो हमें पता है कि पैराबोला की अगर इसेंट्रिसिटी 1 है, तो अगर मैं ये पॉइंट को M कह दूं तो PS = PM होगा, एंड सिमिलरली QS = QM' होगा, है ना। ये यहाँ पे पॉइंट को M' कह दो, है ना। तो ये काफी आसान है, वरना हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखने पड़ते, वो स्क्वायर फिर वगैरह कंप्लीट करना होता है, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो उसका फायदा नहीं है। तो बस यहाँ पे बस डायरेक्ट्रिक से डिस्टेंस लिख देना है। तो PS which is equal to x, that is equal to A plus A T1 square, and y is equal to A plus A T2 square। ठीक है। तो बस अभी हम 1/x + 1/y निकाल लेते हैं। तो 1/x है 1/A इंटू T1 square +1, प्लस y है 1/A इंटू T2 square +1। ठीक है। 1/A पूरा कॉमन। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं T1 T2 = -1, क्योंकि फोकल कॉर्ड है। तो ये तो ऐसे ही लिखे रहने दो, 1 + T1 स्क्वायर। यहाँ पे मैं T2 को रिप्लेस कर देता हूँ T1 की टर्म्स में, तो ये आ जाएगा 1 + 1/T1 स्क्वायर। Therefore 1/x + 1/y
ये है 1/a इंटू 1/1 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर/1 प्लस t1 स्क्वायर। तो ये पूरी चीज 1 हो जाएगी एंड एसेंशियली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/a, है ना। ये जरूरी नहीं है कि ये याद हो, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद होता है तो मतलब क्वेश्चंस इसके बिना भी हो जाते हैं, इस रिजल्ट को याद रखे बिना। लेकिन याद है तो फिर आसानी होती है। बट जरूरी नहीं आपको ये याद हो, क्योंकि इसके अलावा भी और इतने चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, तो जरूरी नहीं कि सारे रिजल्ट याद करना है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। चलिए, तो ये थोड़ा सा ये आसान सवाल है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला y। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है एट t1 t2। हेंस फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, तो देखो, तो p है, उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t1 है। तो इससे जब हम टेंजेंट लिखेंगे तो उसकी इक्वेशन आएगी y t1 इज इक्वल टू एक्स प्लस a t1 स्क्वायर। अब ये तो सभी को याद होती है ना। अगर ये भी याद नहीं है तो बड़ी शर्म की बात है। एंड Q से टेंजेंट की इक्वेशन आएगी y t2 इज इक्वल टू एक्स a t2 स्क्वायर। ठीक है, तो बस अगर हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो बस इनको सॉल्व कर देना है। पहले मैं माइनस कर देता हूँ इनको। माइनस करने पे आएगा y t1 माइनस t2 इज इक्वल टू a t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। तो देयरफॉर y आ जाएगा यहाँ से a t1 प्लस t2, है ना। तो बस किसी पहली इक्वेशन में पुट करके x निकाल लेते हैं। सो y को डालेंगे a t1 स्क्वायर प्लस a t1 t2 इज इक्वल टू x प्लस a t1 स्क्वायर। t1 स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से x आ जाएगा a t1 t2, एंड तो y यहाँ पे आ गया, x यहाँ पे आ गया। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल लिया। तो इसका सेकंड पार्ट था जो क्वेश्चन का, दैट इज हेंस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होता है उसे हम डायरेक्टेड सर्कल कहते हैं। ऑल्दो पैराबोला में जो डायरेक्टेड सर्कल का लोकस आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन नाम उसका डायरेक्टेड सर्कल ही होता है। बाकी चीजों में जैसे सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला, उसमें डायरेक्टेड सर्कल सर्कल की इक्वेशन ही आती है। ठीक है, तो हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। तो बस ये ध्यान होना चाहिए कि अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है, अब मान लो ये जो टेंजेंट्स है ये परपेंडिकुलर है, तो इनके जो स्लोप होगा m1 m2, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो m है, अगर y t इज इक्वल टू एक्स प्लस a t स्क्वायर, इसका स्लोप क्या है, इस m की वैल्यू यहाँ पे 1/t है। तो देयर फोर m1 क्या है, 1/t1, m2 क्या है, 1/t2, ये -1 है। तो इसका मतलब t1 t2 -1 होगा। अब अगर t1 t2 -1 है, तो उसका मतलब ये जो जब भी टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो वो एक दूसरे के साथ फोकल कॉर्ड फॉर्म करेंगे, और जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन कौन सी, अगर हम यहाँ पे t1 t2 की वैल्यू पुट कर दे तो x इक्वल टू -a, विच इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका मतलब अगर ये पैराबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट Q। तो अगर ये दोनों इन पे टेंजेंट्स बनाए और वो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट कर रहे हैं, देयरफॉर ये परपेंडिकुलर है। और जो PQ है, PQ अपने आप में यहाँ पे फोकल कॉर्ड होगी। PQ अपने आप में फोकल कॉर्ड होगी, और फोकल कॉर्ड की एंड्स पे जो टेंजेंट्स बनाए बनाए जाएंगे वो डायरेक्ट्रिक्स पे आके मीट करेंगे।
ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा सवाल था। अच्छा तो मतलब इजी था, लेकिन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है काफी, ये याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ये सवाल, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेकंड राइट एंगल एट द फोकस। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये पैराबोला है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो अगर एक टेंजेंट बनाया ना, सॉरी ये, एक सेकेंड, थोड़ा अच्छा लाइन में बनी। तो अगर मैंने यहाँ पे ये टेंजेंट बनाया है ना ऐसे, तो जो ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं P, इस पॉइंट को कह दो Q, और जो ये हमारा फोकस है S A, 0, तो जो ये एंगल है, एंगल PSQ, ये क्या है? ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो देखो अब इस, ये प्रूफ करने का काफी मतलब बोरिंग सा मेथड है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट वन निकाल के मतलब स्लोप का प्रोडक्ट -1 प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो पहले पी क्यू की इक्वेशन लिखते हैं हम, इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट टी लिख देते हैं। पी क्यू की इक्वेशन आएगी वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, है ना। तो अब हमें ये पॉइंट निकालना है क्यू, ये डायरेक्ट्रिक्स पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस से होगा, तो यहाँ पे अगर हम एक्स को माइनस से रख देते हैं, वाई टी इज इक्वल टू ए इंटू T1² - 1, तो y आ जाएगा यहाँ पे a अपॉन T1² - 1 अपॉन T, है ना। तो ये आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स, -a, a T² - 1 अपॉन T। ठीक है, और इसके p के तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है, AT², 2AT। तो बस अब स्लोप लिखनी है। स्लोप सबसे पहले PS की लिखेंगे, एस इज A, 0, तो P से लिखते हैं स्लोप, दैट इज 280 अपॉन A इंटू T² - 1, तो ये आता है 2T अपॉन T² - 1। और अब स्लोप लिखते हैं QS की, है ना, QS की स्लोप है, ये भी चलो Q से ही लिखते हैं। तो ये आएगी A T² - 1 डिवाइडेड बाई T अपॉन -2A, तो ये आ जाएगी -T² - 1 अपॉन 2T। तो अब बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ PS इंटू स्लोप ऑफ QS है, उसका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, देयर फोर एंगल PSQ जो होगा वो 90 डिग्री होगा, है ना। प्रूफ इसका मतलब अभी तक मेरे को कोई इसके अलावा तो प्रूफ मिला नहीं है, अगर किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट में बताना दोस्तों। चलिए अब नॉर्मल पे आ जाते हैं। नॉर्मल के अभी दो प्रूफ्स हैं। इफ अ नॉर्मल एट पॉइंट P T1 intersects the parabola again at Q, प्रूव दैट, ये रिलेशन प्रूफ करना है इनके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बीच में। ठीक है, तो एक से, हाँ, ये रहा पैराबोला, ये पॉइंट P है, इस पे नॉर्मल बनाई, ये इंटरसेक्ट कर गई Q पे, सॉरी, इसका कोऑर्डिनेट T1 है, इसका T2 है। तो हमें T1 T2 के बीच में ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है, मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ, स्लोप फॉर्म और वैसी भी, वो होती है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³, ये स्लोप फॉर्म में होती है। और t के टर्म्स में आती है ये y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। एंड इन इक्वेशंस को देख के लग ही रहा है
जो m की वैल्यू है वो -t के बराबर आती है। ये अगले क्वेश्चन में यूज होगा, है ना, यही बता दिया मैंने। तो पहले हम ये इक्वेशन लेके चलते हैं। अगर p से लिखी है तो यहाँ पे t1 आएगा, तो y प्लस एक्स टी वन इज इक्वल टू 2a t1 प्लस a t1 क्यूब्ड। ठीक है। सो इसमें मैं ये पॉइंट पुट कर देता हूँ, a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, ये पुट कर देता हूँ मैं। तो 2a t2 प्लस a t2 स्क्वायर t1 इज इक्वल टू 2a t1 2a t1 प्लस a t1 क्यूब्ड। ठीक है, अब इसको बस उल्टा 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 करके सॉल्व करना है बस, है ना। सो यहाँ पे ले आते हैं 2a t2 माइनस t1 इज इक्वल टू a t1 कॉमन निकालेंगे। अगर a t1 कॉमन निकाला मैंने तो यहाँ पे आ जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a इज इक्वल टू a t1 इंटू t1 प्लस t2, a t1 इंटू t1 प्लस t2। अच्छा, a भी तो कैंसिल हो रहा है, और t1 को हम डिवाइड कर देते हैं। लो, बस हो ही गया, ले भाई, चल प्रूफ हो गया। और अच्छा, यहाँ पे माइनस भी आएगा, सॉरी, यहाँ पे t2 माइनस t1 है, यहाँ पे t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। तो t1 प्लस t2 जो होगा वो होगा -2/t1, एंड देयर फोर जो t2 होगा दैट वुड बी -t1 माइनस 2/t1। ये भी प्रूव हो गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था और आसान भी है याद रखने को ये। हाँ, अब ये प्रूव दैट द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ normals of co-normal points is equal to zero, and what can be said about the centroid of the triangle formed by these points। ठीक है, तो देखो को-नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं। जब अगर मैं पैराबोला पे कोई भी तीन पॉइंट्स लूं, जैसे P Q R, इन P Q R तीनों पॉइंट से मैं नॉर्मल बनाऊं और वो तीनों नॉर्मल्स अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो इन तीन पॉइंट्स को को-नॉर्मल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है। तो मान लो वो जो पॉइंट है ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको मैं ए बोल देता हूँ, एंड ए लेट ए बी इक्वल टू एच कॉमा के, है ना, एच कॉमा के। तो हमें स्लो फॉर्म, यहाँ पे स्लोप का सम जीरो प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे स्लो फॉर्म लेके चलते हैं। y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब्ड, ये स्लोप फॉर्म है। तो अब ये क्या है, अब इन तीनों से नॉर्मल्स बनाए हैं, तो वो पॉइंट ए से पास करेंगी एच कॉमा के से, तो एच कॉमा के यहाँ पे सेटिस्फाई करा देते हैं। सो के इज इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा ए एम क्यूब प्लस एम इंटू 2a माइनस एच प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे, अब जो देखो, जो ये क्यूबिक है इसके सॉल्यूशंस होंगे m1 m2 और m3, या फिर मेरे को अगर और अच्छे से लिखूं तो दिस शुड बी MP MQ और MR। ये MP MQ और MR है नॉर्मल्स ऑफ, नॉर्मल कह रहा हूँ, सॉरी, स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स P Q एंड R रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यही इसके सॉल्यूशन आएंगे। तो अगर हम इनका सम देखें, MP प्लस MQ प्लस MR दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो बस यही प्रूव करना था, MP प्लस MQ प्लस MR इक्वल टू जीरो। और अगर हम इनका सम टेकन टू एट अ टाइम
देखें, सो दैट इज इक्वल टू 2a माइनस एच डिवाइडेड बाई ए, एंड जो इनका प्रोडक्ट है m1 m2 m3 का, दैट इज माइनस के बाई, है ना। बस तो हाँ, अब इसका दूसरा पार्ट क्या था कि हमें इसके सेंट्रोइड के बारे में, जब जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, इन पॉइंट से जब एक ट्रायंगल बनाएंगे तो उसके सेंट्रोइड के बारे में कमेंट करना है कि उसकी कोई क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होगी या नहीं। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे m, जब ये इक्वेशन लिखते हैं तो m की वैल्यू जो होती है माइनस टी के बराबर होती है। तो यहाँ पे मैं जो m1 m2 m3 है, इनको मैं माइनस टी1 माइनस टी2 माइनस टी थ्री भी लिख सकता हूँ। तो अगर स्लोप्स का सम जीरो है तो इनके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएंगे टी1 टी2 टी3, उनका सम भी जीरो ही होएगा। टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 इक्वल टू जीरो। अब ट्राइंगल पी क्यू आर का जो सेंट्रोइड है, अब अगर उसका सेंट्रोइड जी है, तो अगर मैं जी के वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो होगा 2a इंटू टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 डिवाइडेड बाई थ्री, एंड एज टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 जीरो है, तो जो सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो होएगा। इसका मतलब G will lie on axis of parabola। एक्स एक्सिस क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स ये कंसिडर कर रहे हैं। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई होता तो जो सेंट्रोइड होता वो वाई एक्सिस पे लाई कर जाता। तो एसेंशियली एक्सिस ऑफ पैराबोला बोल देना एक अम्ब्रेला टर्म है उसके लिए। ठीक है, तो जी विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी, जी विल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये है इसका कंप्लीट आंसर। तो थैंक यू एवरीबॉडी, अगर आपने एंड तक देखा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं।